हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आर कुमार। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सूचना जल्द से जल्द पहुंच जाए। जो भी वीडियो मिलेगा आपको। चलिए, आज हम लोग को पढ़ना है। आज हम लोग को पढ़ना है 10 डिजिट। 10 डिजिट में क्या पढ़ना है देखिए। टेन डिजिट क्या होता है, 10 डिजिट दहाई अंक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। चलिए देखते हैं हम लोग 10 डिजिट के बारे में। जैसे मान लीजिए 89 गुना 72 दे देगा। 10 डिजिट क्या होता है इसको हम लोग जरा देखते हैं। दो टर्म में काम करते हैं हम लोग। देखिए 10 डिजिट का बात करता है। देखिए 10 डिजिट कहता है तो दहाई अंक से मतलब रखिएगा। 10 डिजिट कहने का मतलब दहाई अंक, तो दहाई अंक पूछता है तो दहाई अंक से केवल मतलब रखना है। देखिए दोनों में, देखिए दोनों में अंतिम से अंतिम वाला का गुना कीजिएगा। दोनों में अंतिम अंतिम वाला से गुना कीजिएगा तो 9 दूनी 18 के 8, हाथ में एक बच्चा। और देखिए इनर इनर का मल्टीप्लाई प्लस एक्सट्रीम एक्सट्रीम का जो अंदर वाला को बोलते हैं इनर, अंदर वाला को इनर बोलते हैं। बाहर वाला को क्या बोलते हैं, बाहर वाला को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं। अंदर वाला को बोलते हैं इनर, बाहर वाला को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं। इनर का मल्टीप्लाई प्लस एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई का योग 79, हाथ में का एक 79, हाथ में का एक 80 का 0। दहाई अंक क्या हो गया, दहाई अंक हो गया 0। दहाई अंक कितना आ गया 0। देखिए दहाई अंक हम लोग देख लिए। देखिए अंतिम अंतिम से गुना कीजिएगा, अंतिम अंतिम से गुना कीजिएगा तो 9 दूनी 18 का 8, हाथ में एक। और इनर, अंदर वाला को बोलते हैं इनर छोर, बाहर वाला को बोलते हैं एक्सट्रीम यानी कि बाहरी छोर। इनर का मल्टीप्लाई प्लस एक्सट्रीम के मल्टीप्लाई का योग कीजिएगा तो 79 होगा, हाथ में का एक 80 का 0। दहाई अंक कितना हो गया 0। जैसे फॉर्मूला इसको याद कैसे करता है, ए बी गुने सी डी बराबर याद कैसे करना है। देखिए अंतिम अंतिम का गुना कीजिएगा तो बी डी, या इनर को इसको बोलते हैं अंदर वाला को, अंदर वालों को क्या बोलते हैं, अंदर वालों को क्या बोलते हैं, इनर बोलते हैं। इनर का मल्टीप्लाई प्लस एक्सट्रीम का योग, एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई का योग। इनर का मल्टीप्लाई प्लस एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई का योग होता है। इनर का मल्टीप्लाई प्लस एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई का योग होता है। देखिए हमेशा राइट साइड से लिखिएगा, आपको पता चल जाएगा दहाई अंक क्या होता है इसके बारे में। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 35 27 9 गुने 32 गुने 52 इंटू 78 37 96 का दहाई अंक ज्ञात करना है। दहाई अंक ज्ञात करना है। जैसे देखिए जब भी अगर 3 गो 4 गो 5 गो का दहाई अंक बोलेगा निकालने के लिए ऐसा दे देगा तो हमेशा दो गो को पकड़ कर आप काम कीजिएगा, 2 गो को लेकर हमेशा काम कीजिएगा। जैसे देखिए दहाई कहता है दहाई अंक निकालने के लिए तो दहाई अंक से ही मतलब अंतिम दो संख्या से मतलब रखिएगा। तो देखिए अंतिम दहाई अंक से
मतलब रखना है। देखिए अब देखिए अंतिम अंतिम का गुना कीजिएगा तो 9 दूनी 18 का 8, हाथ में एक। देखिए अब इनर इनर का मल्टीप्लाई, इनर का मल्टीप्लाई प्लस एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई का योग, इनर का मल्टीप्लाई, इनर का मल्टीप्लाई प्लस एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई का योग, इनर का मल्टीप्लाई प्लस एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई का योग। तो 9 पच्चे 45 और 7 दूनी 14, 45 और 14 जोड़िएगा कितना होगा 59, हाथ में का 1 60। ये हो गया हम लोग का दूगो का दहाई अंक निकल गया। अब बाकी रह गया तीसरी को, अब वो करेंगे हम लोग यहाँ लेकर। देखिए जब भी 3 गो 4 गो 5 गो जैसा भी दे दे डिजिट, अब बोलेगा दहाई अंक निकालने के लिए तो हमेशा दो गो का पकड़ कर काम करना है। जैसे देखिए यहाँ पे अंतिम अंतिम का गुना कीजिएगा तो 8 छक 48 का, अंतिम अंतिम का गुना कीजिएगा, अंतिम अंतिम का गुना कीजिएगा तो 8 छक 48 का 8, हाथ में 4। अब इनर का मल्टीप्लाई प्लस एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई का योग, इनर का मल्टीप्लाई प्लस एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई का योग, एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई क्या होगा 0, इनर का मल्टीप्लाई 72, 72 में 0 जोड़िएगा 2 होगा और हाथ में 4 था, 72 और 4 76। दहाई अंक कितना हो गया, दहाई अंक हो गया 6। अगर इसी में पूछ देता, अगर इसी में पूछता अंतिम से 2 अंक क्या होता, तो लास्ट टू डिजिट क्या होता पूछ देता, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होता 68 हो जाता। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग को दे देता है 123 गुने 124 गुने 136 गुने जैसे मान लीजिए 143 का दहाई अंक निकालने के लिए बोलता है। दहाई अंक ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें दहाई अंक। अब देखिए हमेशा क्या कीजिएगा, जब दहाई अंक 3 गो 4 गो दिया रहता है तो दो गो का पकड़ कर काम कीजिएगा। देखिए दहाई अंक कहता है तो दहाई अंक से ही मतलब, इकाई दहाई अंक से ही मतलब, तो दो गो को हम लोग लेंगे, बाकी डिजिट को नेगलेक्ट कर देंगे हम लोग। देखिए जैसे अंतिम अंतिम का गुना कीजिएगा तो 4 3 12 का 2, अंतिम अंतिम का गुना कीजिएगा तो 4 3 12 का 2, हाथ में हुआ 1। इनर का मल्टीप्लाई कीजिए, इनर का मल्टीप्लाई प्लस एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 3 दूनी 6, 8 6 14, हाथ में का इनर का मल्टीप्लाई प्लस एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई, इनर का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दूनी, इनर का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दूनी 6, एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई का करिएगा तो 4 दूनी 8, 8 से 14, हाथ में का 1, 15 का 5। दहाई अंक से केवल मतलब है, बाकी डिजिट से कोई मतलब नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग दूसरे का दहाई अंक से कहता है तो दो को लेकर काम करेंगे। देखिए अंतिम अंतिम का गुना कीजिएगा तो कितना होगा, अंतिम अंतिम का गुना कीजिएगा तो 6 3 का 18 का 8, अंतिम अंतिम का गुना कीजिएगा तो 6 3 का 18 का 8 होगा। अब इनर का मल्टीप्लाई इंटू इनर का मल्टीप्लाई का योग इंटू एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई का योग, इनर का मल्टीप्लाई प्लस एक्सट्रीम के मल्टीप्लाई का योग। 6 चौका 24 और 3 तिहाई 9, 24 और 9 कितना हो जाएगा 33, हाथ में का 1 34। अब देखिए अब ये दोनों का हम लोग काम करेंगे, दहाई अंक कहता है तो ये दोनों का आप काम करेंगे हम लोग। देखिए अंतिम अंतिम से मतलब तो 8 19 16 का 6, हाथ में 1। अब देखिए इनर इनर का मल्टीप्लाई,
इनर कहने का मतलब होता है अंदर वाला का मल्टीप्लाई प्लस अंदर वाला का मल्टीप्लाई प्लस एक्सट्रीम वाला का मल्टीप्लाई का योग। 8×5 = 40 और 4×2 = 8, 48, 8 में का 1 49। दहाई अंक कितना हो गया? दहाई अंक हो गया 9 और लास्ट 2 डिजिट कहता तो कितना होता? 96 होता है। यदि देखिए यदि बेस का इकाई अंक यदि बेस का इकाई अंक 1 हो, यदि बेस का इकाई अंक 1 हो तो पावर वाला व्यंजक का दहाई अंक पावर वाला व्यंजक का दहाई अंक कितना होगा? जैसे देखिए 381 के पावर जैसे मान लीजिए 927 दे देगा। अब इसका इकाई अंक हम लोग को निकालना है। प्रश्न में कहता है यदि बेस का इकाई अंक 1 हो तो पावर का व्यंजक का दहाई अंक कितना होगा? देखिए अब ये रूल होता है हम लोग का। देखिए रूल होता है बेस के दहाई से पावर के इकाई अंक में गुना बेस के दहाई से पावर के इकाई अंक में गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट दहाई अंक प्राप्त होता है। तो 8 × 7 = 56 का 6 दहाई अंक मिलता है। अब देखिए इसी में पूछ देगा लास्ट 2 डिजिट अंतिम से 2 अंक कौन सा होगा? लास्ट 2 डिजिट अंतिम से 2 अंक कौन सा होगा? तो दहाई अंक के स्थान पर तो 6 होगा ही होगा। अब देखिए 1 के पावर कुछ भी होगा इकाई अंक 1 होगा। लास्ट अंतिम से 2 अंक कौन सा हो जाएगा? 61 हो जाएगा। लास्ट 2 अंक 61 हो जाएगा। अब जैसे देखिए नोट एक लिखना है हम लोग को। नोट में लिख लीजिए बेस के दहाई से पावर के इकाई अंक से बेस के दहाई से पावर के इकाई अंक में गुना करने पर पावर के इकाई अंक में गुना करने पर डायरेक्ट दहाई अंक मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखिए जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपको दिया है 2401 के पावर 829 का दहाई अंक पूछता है। दहाई अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं बेस के इकाई अंक के स्थान पर 1 हो, बेस के इकाई अंक के स्थान पर 1 हो, बेस के इकाई अंक के स्थान पर 1 हो तो पावर के दहाई से देखिए बेस के दहाई से पावर के इकाई में गुना करते हैं। बेस के दहाई से पावर के इकाई अंक में गुना करते हैं तो
डायरेक्ट दहाई अंक प्राप्त होता है। डायरेक्ट दहाई अंक प्राप्त होता है। तो दहाई अंक बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुने 0 कीजिएगा तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, 0। अगर इसी में पूछ देगा लास्ट अंतिम से 2 डिजिट क्या होगा, लास्ट अंतिम से 2 डिजिट क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट बराबर क्या होगा, दहाई अंक के स्थान पर 0 रहेगा ही रहेगा, और 1 के पावर कुछ भी होगा, 1 के पावर कुछ भी होगा, इकाई अंक 1 होगा। लास्ट 2 डिजिट हम लोग को प्राप्त हो गया, दहाई अंक भी प्राप्त हो गया। जैसे 751 के पावर 82 दे देता है, इसमें दहाई अंक ज्ञात करना है, दहाई अंक ज्ञात करना है। जैसे देखिए हम लोग पढ़े हैं अगर बेस के इकाई अंक के स्थान पर 1 हो, हम लोग पढ़े हैं क्या, बेस के इकाई अंक के स्थान पर 1 हो तो बेस के दहाई से पावर के इकाई अंक में गुना करते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि बेस के इकाई अंक के स्थान पर 1 हो तो बेस के दहाई से पावर के इकाई अंक में गुना करते हैं। बेस के दहाई से पावर के इकाई अंक में गुना करते हैं तो डायरेक्ट दहाई अंक प्राप्त होता है। 5 दूनी 10, दहाई अंक कितना हो जाएगा, दहाई अंक 0 हो जाएगा। अब देखिए इसी में पूछ देगा लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो अंतिम से 2 अंक क्या होगा, दहाई अंक के स्थान पर 0 रहेगा ही रहेगा, और 1 के पावर कुछ भी होगा, इकाई अंक 1 होगा। जैसे एक और एग्जांपल दे देता है हम लोग को, जैसे 3 के पावर 84 दे देता है, का दहाई अंक पूछता है। दहाई अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेस के इकाई अंक के स्थान पर 1 लाने के लिए 3 को पावर में कैसे लिखिएगा, 3 को अगर 4 पावर हम लोग लिखते हैं, 3 के पावर 4 रखते हैं तो बेस के इकाई अंक के स्थान पर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। देखिए 3 के पावर 4 रखते हैं तो बेस के इकाई अंक के स्थान पर 1 आ जाएगा। 3 के पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। देखिए जितना 3 के पावर 4 लिखिएगा उससे मेन पावर में भागा देकर फिर पावर में यहाँ पे लिखिएगा तो 21 चौका 84, शेष नहीं बचेगा। अब देखिए अब यहाँ 3 के पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। अब पावर में 21 है तो 21 लिख देंगे। अब देखिए बेस के इकाई अंक के स्थान पर 1 आ गया, बेस के इकाई अंक के स्थान पर 1 आ गया, बेस के इकाई अंक के स्थान पर 1 आ गया। तो रूल हम लोग पढ़े हैं कि बेस के दहाई से पावर के इकाई अंक के स्थान में गुना करते हैं तो डायरेक्ट दहाई अंक प्राप्त होता है। डायरेक्ट क्या होता है, दहाई अंक प्राप्त होता है। 8 एकम 8। अगर इसी में लास्ट 2 डिजिट पूछता तो कितना हो जाता, 1 के पावर कुछ भी होगा 1 और दहाई अंक के स्थान पर 8 ही रहेगा तो कितना हो जाएगा, 2 डिजिट 81 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7 के पावर 162 दे देता है, का दहाई अंक निकालना है, दहाई अंक निकालना है। अब देखिए अब 7 के पावर 162 है तो 7 को कितना पावर लिखिएगा कि बेस के इकाई अंक के स्थान पर 1 आ जाए, बेस के इकाई अंक के स्थान पर 1 आ जाए। तो देखिए 7 के पावर अगर 4 लिखते हैं हम लोग, 7 के पावर अगर 4 लिखते हैं, 7 के पावर अगर 4 लिखते हैं
तो 2401 आ जाएगा। बेस के इकाई अंक के स्थान पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखिए 7 के पावर 4 लिखते हैं हम लोग, तो अंदर वाला जितना पावर लिखते हैं उससे मेन पावर में भागा देकर यहाँ पावर में लिखते हैं। तो 40 चौका कितना होता है? 160। शेष बच जाएगा, 2 बचेगा। तो फिर बेस को हम लोग क्या लिख देंगे? बेस के पावर 2 लिख देंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए 7 के पावर 4 कितना होता है? 2401 होता है। अब पावर में 40 है तो 40 इंटू 7 के पावर 2 कितना होता है? 49 होता है। अब देखिए हम लोग रूल पढ़े हैं कि अगर बेस के इकाई अंक के स्थान पर 1 हो, बेस के इकाई अंक के स्थान पर 1 हो, तो बेस के दहाई से पावर के इकाई अंक में गुना करते हैं। बेस के दहाई से पावर के इकाई अंक में गुना करते हैं तो डायरेक्ट दहाई अंक प्राप्त होता है। तो कितना हो जाएगा? दहाई अंक 0 हो जाएगा और 1 के पावर कुछ भी होगा 1 होगा। इंटू 49 है तो 49। अब 2 गो रूल वाला हम लोग पढ़े हैं। 2 गो रूल वाला कैसे हम लोग दहाई अंक निकालते हैं? 2 गो रूल वाला दहाई अंक हम लोग निकालते हैं। अंतिम का अंतिम से गुना कीजिएगा, अंतिम से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? अंतिम से अंतिम का गुना कीजिएगा तो 9 एकम 9 होगा। और इनर का मल्टीप्लाई इंटू एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई का गुना का जोग करते हैं हम लोग। इनर का मल्टीप्लाई का जोग प्लस एक्सट्रीम के मल्टीप्लाई का जोग करते हैं। तो 4 एकम 4, 9 में 0 से गुना कीजिएगा 0, तो 4 होगा। दहाई अंक कितना हो जाएगा? दहाई अंक हमारा कितना हो जाएगा? दहाई अंक हमारा 4 हो जाएगा। ये था हम लोग को दहाई अंक वाला कंसेप्ट था। 10 डिजिट कहने का मतलब दहाई अंक का कंसेप्ट था। चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मैसेज हमेशा आपको पहुंचता रहे। चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं।